दोस्तों जब भी कोई हमारे इलाके में कोई टॉपर बनता है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि सर ये जो है ना दिन रात एक करके पढ़ाई किए हैं और सर ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई किए हैं। मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर्स जो बनते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ताला होता है और एक ही चाबी होती है जिसे हम और आप राइट गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। और आज इस वीडियो का माध्यम से मेरे दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। देन आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि टॉपर्स अपने 24 घंटा को कैसे बिताते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपको यह भी बताने वाला हूं कि वो अपना 24 घंटे में राइट डायरेक्शन और राइट गाइडलाइन के माध्यम से कैसे अपने स्टडी टेबल को मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरे दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि सर मैं भी चाहता हूं सर कि इन सब लोगों की तरह मैं भी सर टॉपर्स बनना चाहता हूं सर, मैं भी चाहता हूं सर कि मैं आप के साथ मुलाकात करने आऊं सर मैं भी चाहता हूं कि कोई सबका दिल इच्छा होता है सर कि मैं इस तरह से टॉपर बनूं, मैं स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूं। लेकिन मेरे दोस्तों टॉपर बनने के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास एक राइट गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों बिना देर के राइट गाइडलाइन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर क्या होता है राइट गाइडलाइन। देखिए मेरे दोस्तों पढ़ाई तो सबको ही करते हैं, बस आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। पहला मेरे दोस्तों आपका ध्यान से देखेंगे भाई, आपका अच्छा प्लेटफॉर्म, आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स ऑफलाइन में देखते हैं दोस्तों अधिकतर टीचर्स, ऐसा तो मैं सबको नहीं कहूंगा बट मेरे दोस्तों 90% ऐसे टीचर्स होते हैं जो कॉपी लाते हैं और मुंह उठा के सिर्फ पढ़ते जाते हैं, स्टूडेंट्स लिखते जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में भी देखता हूं क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता देते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। नहीं मेरे भाई, आपको सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है। जब आप चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेंगे, याद रखिए भाई, जब आप चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेंगे ना भाई तो आप हूबहू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को खुद ब खुद कर लेंगे मेरे भाई। और यही करता है दोस्तों जो टॉपर्स बनते हैं ना भाई, वो वही काम करते हैं। पहले वो पूरा निचोड़ करके थ्योरी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, पूरा निचोड़ करके। जैसे एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों, आप लोग एग्जांपल पे गौर करें। भाई सबको मैं कह रहा हूं आप लोग क्या करें भाई, जैसे हमारा क्लास 12 का कोर्स है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे भी आपके साथ, आपके टीम के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ जुड़ के मुझे भी सर अभी से पढ़ाई करके टॉपर्स बनना है, तो दोस्तों अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है, क्लास 10th का कोर्स अवेलेबल है। फटाफट जाकर के ज्वाइन करके कम से कम पैसा में आप पूरे साल भर की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स क्या होगी भाई, फ्री मिलेगा। देखिए मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जब हमारा नोट्स देखेंगे ना भाई, आप लोग जब हमारे नोट्स देखेंगे तो आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे, सर क्या गजब का आप लोग सर नोट्स बनाते हैं। देखिए मेरे भाई, इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स का मतलब एक एक कोई भी बुक होती है ना भाई, मान के चलिए हमारा बुक है, ठीक है, ये मान के चलते हमारे क्या भाई बुक है। मेरा बात को गौर से सुनिएगा, ये मान के चलिए हमारा बुक है भाई, इस बुक को एक एक पॉइंट मेरे दोस्तों अंडरलाइन करके ये सारे नोट्स को तैयार किया गया ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आपसे छूटे ना। देखिए भाई इतना सुंदर पिक्चर के माध्यम से नोट्स बनाया गया है। आप जब नोट्स को देखेंगे तो मेरे भाई नोट्स को पढ़ने के बाद जो है ना, हमारा नोट्स जब आप लोग स्टडी कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्लासेस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं, जब आप लोग नोट्स को स्टडी कर लेंगे ना भाई, आपको यकीन दिलाता हूं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे हूबहू बनता चला जाएगा। आपको मेरे दोस्तों रट्टा भी नहीं लगाना होगा और क्वेश्चन बस आपका कलम आपका साथ देते चले जाएंगे। यह होता है हमारा थ्योरी लेक्चर। इसलिए हमारे एप्लीकेशन पे थ्योरी लेक्चर को मेरे दोस्तों बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो भाई, समझ गए।
थ्योरी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं भाई, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, थ्योरी लेक्चर को पहले कंप्लीट करते हैं। थ्योरी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद दोस्तों उनको दिया जाता है एक सेट दिया जाता है भाई, हमारे एप्लीकेशन पे एक सेट कवर करवाया जाता है। देखिए दोस्तों ये सेट इस प्रकार आपको सेट मिलेगी, ये सेट इस प्रकार मिलेगा भाई, ठीक है, ये सेट आपको इस प्रकार एक बार मिलेंगे और यहां पे एक और सेट इंक्लूडेड होगा, बट अभी नहीं, अभी मेरा बातों को गौर से सुनिए। इस प्रकार दोस्तों हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं एकदम लाइन बाय लाइन, जैसे मैं आपको बताया हूं हमारे एप्लीकेशन पे जो नोट्स अवेलेबल है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके रखा है। इसके बाद आपका एमसीक्यू करते हैं, फिर सब्जेक्टिव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर कि सर जब एक चैप्टर वो कंप्लीट कर लेते हैं ना भाई तो वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। सर स्मार्ट स्टडी क्या सर, देखिए चैप्टर 1 जब वो कंप्लीट कर ले, मेरे बातों को गौर से सुनेगा कोई भी चैप्टर को दोस्तों जब वो रीड कर लिए है ना भाई, रीड कर लिए भाई, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करते हैं ना भाई, उसे लिखना शुरू करते भाई, लिखना। याद रखिए भाई क्या बोलेंगे सर, वो लिखना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लिए, मेरे माइंड में सब कुछ एकदम स्टोर हो गया है और मैं नहीं लिखूंगा, मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में रो लेंगे आप। इसलिए माइंड को फ्रेश करने के लिए और कोई भी चीजों को समझने के बाद जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने का जब प्रैक्टिस और लिखने का जब आदत पड़ जाती है आपके अंदर में, मेरे दोस्त बड़का बड़का क्वेश्चन भी आप बिना रट्टा लगाएं ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएंगे। यह होता है लिखने का टेक्निक। लिखने का टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है एग्जाम हॉल में कि आखिर लिखा कैसे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये आपको क्या लगता है दोस्तों, यहां पे जितने सारे कैंडिडेट जो आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा था दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा ही वो लोग टॉपर बन गए भाई? नहीं मेरे दोस्तों, इन लोगों का लिखने का जो टेक्निक है ना भाई, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों और स्टूडेंट से क्या होती है, हट के होता है। समझिए चीजों को। तो एवरीडे दोस्तों आप 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटा मन करे उतना घंटा पढ़िए। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसे लिखने की प्रयास कीजिए। जब आप लिखने की प्रयास करेंगे ना मेरे भाई, तो आपका हैंड राइटिंग बैठेंगे। मेरे बातों को थोड़ा सा सब कोई मिलकर गौर से सुनेगा भाई, मैं जो जो कुछ बता रहा हूं भाई, आप लोग क्या करें, थोड़ा सा आप लोग क्या करें मेरे भाई, तो कोई एकदम गौर से सुनेगा। हैंड राइटिंग बैठेंगे। अब जब हैंड राइटिंग बैठेंगे ना भाई, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप लिखे क्या चीज है। जब उनको समझ में आ जाएगा तो मेरे दोस्तों वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे भाई, मार्क्स देते जाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टॉपर्स बनते भाई, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी कोई, मेरे बात को सुनिएगा, जब भी कोई भी लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, प्यारे मेरे बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखता है ना भाई, वो लोग, कौन लोग, टॉपर लोग, हमेशा पॉइंट बना बना के लिखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और मैं भी आप लोगों को यही सजेशन करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है ऑलरेडी जैकबोर्ड जाता है कॉपी चेक करने के लिए। दोस्तों वो बताते हैं कि उन स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स मिलता है जो पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूं XYZ। मेरे दोस्तों आप लोग एक बार देखिए, चीजों को देखिए, समझिए मेरे भाई, आपको ऑटोमेटिकली मेरे भाई क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए मेरे भाई, ये हमारा सब्जेक्टिव का सेट है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दोस्तों समझ में आ जाएगा ये हमारा क्या भाई, सब्जेक्टिव का सेट है। तो वन लाइनर क्वेश्चन अभी दिखाता हूं, एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है ना भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्या, पॉइंट वाइज। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये जो पॉइंट वाइज है ना, जब आप पॉइंट वाइज जैसे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाइज लिखा है। पॉइंट वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं पॉइंट वाइज। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जिसका पॉइंट आप नहीं लिख सकते, जैसे आप समरी के माध्यम से लिख सकते हैं, बट मेरे दोस्तों आप अधिकतर क्वेश्चन जब हमारे पास देखेंगे, कोई भी चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज से क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल देता, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके पेपर में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन। मैं जो बोल रहा हूं गौर से सुनेगा। ये क्वेश्चन मान के चलते दोस्तों आपके पेपर में 5 मार्क्स का छप गया है, और आप क्या किए मेरे भाई कि आपने पैराग्राफ के माध्यम से लिखा भाई, पूरा बेटर तरीके से पैराग्राफ के माध्यम से आपने लिखा। आपको यकीन नहीं होगा मेरे दोस्तों, 5 में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। 5 में आपको 3 मार्क्स मिलेगा अगर आपने पैराग्राफ की तरह लिख दिया। पैराग्राफ मतलब जैसे हम लोग हैंड राइटिंग लिखते हैं ना कॉपी में, बचपना में लिखा करते थे, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो 5 में आप लिखे सब सही है, बट आपको 3 ही मार्क्स मिलेगा।
लेकिन अगर इसी चीज को दोस्तों अगर आप पॉइंट वाइज लिख दिए भाई, इसी चीज को अगर आप पॉइंट वाइज लिख दिए, गौर से सुनिएगा, देखिए भाई कैसा पॉइंट वाइज लिखा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जब सारा पॉइंट आपका सही हो जाएगा ना, एग्जामिनर मेरे दोस्तों मजबूर हो जाएंगे, वो एग्जामिनर मजबूर हो जाएंगे आपको 5/5 देने में। जब आप सारा पॉइंट सही लिखेंगे ना भाई, एग्जामिनर मजबूर हो जाएंगे। और यही खास बात है मेरे दोस्तों टॉपर्स का, यही खास बात होती है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको 48 घंटा एक दिन में समय दिया, आपको 24 घंटा दिया है इसलिए आप टॉपर नहीं बन पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि उसका भेजा कुछ और बना है, आपका भेजा कुछ और बना है, ऐसा भी नहीं है। सब इंसान इक्वलिटी है मेरे भाई, बस समय का सदुपयोग और स्मार्ट तरीके से स्टडी होना बहुत जरूरी है, और राइट गाइडलाइन और राइट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो आपको मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, राइट डायरेक्शन और राइट गाइडलाइन। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, हमारे यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं या अपना पापा मम्मी से बात करवा सकते हैं भाई, ठीक है। अब सर समय का ये लोग सदुपयोग कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों टाइमिंग को ये लोग बांट लेते हैं। 24 घंटा होता है सर, टाइमिंग के लोग क्या करते हैं भाई, डिवीजन कर लेते हैं। 8 घंटा क्या करते हैं भाई, दबा के सोता है, दबा के सोता है भाई, याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर, दबा के सोता है। 8 घंटा क्या करते हैं भाई, स्कूल जाते हैं, जो भी XYZ हो काम वगैरह जो भी कुछ करना है, और 8 घंटा दोस्तों पढ़ाई करते हैं भाई, क्या बोलेंगे सर, दबा के ये लोग क्या करते हैं, 8 घंटा पढ़ाई करता है। इस 8 घंटा का डिवीजन भी अलग तरीके से करते हैं ये लोग। हम लोग 8 घंटा पढ़ाई भी करेंगे तो दोस्तों एकदम नींद आने लगेगा, यस या नो, बट ये लोग जो 8 घंटा पढ़ाई करते हैं टॉपर्स लोग, इनका 8 घंटा का डिवीजन इस प्रकार होता है, यानी दोस्तों 2 आवर्स अलग और 6 आवर्स अलग। 2 आवर्स में क्या होता है मेरे भाई, 2 आवर्स में होता है वो ट्यूशन, ट्यूशन मतलब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। और 6 आवर्स में क्या होता है सर, तो ये 6 आवर्स में होता है दोस्तों वो डिवीजन कर लेते हैं। इस 6 आवर्स को भी दोस्तों वो क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। 6 आवर्स को भी दोस्तों वो क्या कर लेते हैं भाई, वो डिवीजन कर लेता है। 6 आवर्स को इस तरह से डिवीजन कर लेता है, 1 2 3 4 5 6। 1 आवर में दोस्तों वो कैसे डिवीजन करता है, 40 मिनट। 1 आवर को कैसे डिवीजन करता है दोस्तों, वो इस तरह से करता है, 60 मिनट को एक तरफ 40 मिनट देते हैं दोस्तों, एक तरफ 20 मिनट देते हैं। 40 मिनट में दोस्तों वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद जो कुछ भी दोस्तों वो समझ गए होंगे उसे लिखता है भाई, क्या बोलेंगे सर, लिखना। वो लोग क्या करते हैं भाई, लिखते हैं भाई, दबा के प्रैक्टिस करते हैं। जो कुछ भी आपने 40 मिनट के अंदर पढ़ा इसी तरह से लिखा, फिर 40 मिनट के अंदर में पढ़ा फिर लिखा, फिर 40 मिनट के अंदर पढ़ा फिर लिखा, फिर इस तरह से किए। बाकी सर 1 घंटा जो बचा होता है ना रात को, जब हम लोग सोने जाते हैं भाई, याद रखिए जब हम लोग सोने जाते हैं तो सोने जाते समय हम लोग जा करके डायरेक्टली बेड पे लेट जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये जो 5 घंटा उन्होंने जो पढ़ा, ये जो 5 घंटा उन्होंने जो टाइम दिया है ना, इस 5 घंटा को दोस्तों 1 घंटा में रिवीजन करता है। कैसे रिवीजन करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। रिवीजन का मतलब पढ़ता नहीं, बस इस तरह से कॉपी पलटते जाता है। ये पढ़े हैं, ये पढ़े थे, ये पढ़ाई किए थे, ये भी पढ़े थे, हाँ ऐसा ही था, अच्छा ये है, इस तरह से देखते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, देखते हैं। इससे क्या होता है कि जो कुछ भी दिन भर में आपने पढ़े हैं माइंड में आपका स्टोर हो गया है। क्या हो गया भाई, स्टोर हो गया है। इस प्रकार वो 24 घंटा का डिवीजन करते हैं, 8 घंटा को 2 और 6 में डिवीजन करते हैं। 6 का भी कैसे डिवीजन करते हैं मैंने दिखाया। इस प्रकार अभी भी आपके पास समय है दोस्तों, इस तरह से फॉलो करें। यकीन मानिए मेरे भाई, आपको वहां तक पहुंचाएगा आपकी मेहनत जहां आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आप मेरे दोस्तों वो लोग यहाँ पे टेस्ट भी देते हैं। बाकी इस सब के बारे में मेरे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मस्त तरीके से बताऊंगा आखिर क्या है क्या नहीं। बाकी आप लोग कल से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि सर मुझे कोर्स को ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर में फटाफट जाएं, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में कोर्सेस अवेलेबल है, जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।